Good morning, students. How are you? Today's topic is multinational companies. बेटा आज का हमारा टॉपिक मल्टीनेशनल कंपनी का है। मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, पहले इसका मीनिंग करेंगे। इट रेफर्स टू दैट कंपनी विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। बेटा मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके बिजनेस का ऑपरेशन एक से ज़्यादा देशों के बीच में चलता है। तो एक ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों के साथ मिलकर बिजनेस करती है, उस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी का हम नाम देते हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनी की कोटेशन क्या है? MNCs हेल्प इनक्रीज कंपटीशन एंड रिमूव डोमेस्टिक मोनोपोली। मल्टीनेशनल कंपनी बेटा कंपटीशन को इनक्रीज़ करने में और डोमेस्टिक लेवल की मोनोपोली जो है उसे रिमूव करने में मल्टीनेशनल कंपनी रोल प्ले करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी के कुछ एग्जांपल्स अब मैं आपको बताऊंगी। रेनबैक्सी है, जैसे विप्रो है, टाटा मोटर्स है, एशियन पेंट्स हैं, कैडबरी है, कोका कोला है, पॉन्ड्स हैं, सोनी है, फिएट है, सैमसंग है। ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जाम्पल हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी के मीनिंग के बाद, उसके मल्टीनेशनल कंपनी की कोटेशन के बाद, उसके एग्जाम्पल के बाद, अब बेटा मल्टीनेशनल कंपनी की फ़ीचर्स क्या हैं, अब हम ये टॉपिक करेंगे। इसकी फ़ीचर में बेटा सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन द होम कंट्री। बेटा जिस देश की मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसका हेड क्वार्टर अपने उसके खुद के देश में होता है। इट एक्सपेंड्स इट्स बिजनेस इन अदर कंट्रीज बाय ओपनिंग ब्रांचेज एंड सब्सिडरी कंपनीज इन अदर कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनी बेटा दूसरे देशों में अपनी ब्रांचेज को और अपनी सब्सिडरीज को खोल के बिजनेस करती हैं। The management of the business being carried out in other country is in the hands of the head office। बेटा अपने देश में बैठे हुए हेड ऑफिस से वो दूसरे देशों के बिजनेस को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने का काम करती हैं, उनकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करती हैं। All the branches and subsidiaries have to work according to the policies laid down by the head office। हेड ऑफिस के अंदर बैठे हुए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज़ को ब्रांचेज में और जो सब्सिडरीज जो उनकी हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हेड ऑफिस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके जो है ब्रांच और सब्सिडरीज के बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। तो ये तो पॉइंट था सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। वर्ल्ड वाइड लेवल पे इनका बिजनेस फैला हुआ होता है। द बिजनेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज इज स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज। कई देशों के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ होता है। दिस कंपनी फुल्ली एक्सप्लॉयट द लोकल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द होस्ट कंट्री। जिस देश के अंदर भी इनका बिजनेस होता है उनके देश के जो रिसोर्सेज हैं उनका वो यूज़ करती हैं, उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है कई बार। दिस इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरीके से बेटा उन देशों की सस्ती लेबर का भी और उनके रॉ मटेरियल का भी मल्टीनेशनल कंपनी इस्तेमाल करती हैं। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनी का बिजनेस फैला हुआ होता है। उसके बाद है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ टू कम्पीट ऑन द वर्ल्ड लेवल। मल्टीनेशनल कंपनी को बेटा वर्ल्ड वाइड लेवल पे कम्पीट करना पड़ता है। इट हैज़ देयरफॉर टू पे स्पेशल अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसी कारण बेटा वो ज़्यादातर स्पेशल लेवल की जो अटेंशन देती हैं वो बेटा कंपटीशन को फेस करना होता है और प्रोडक्ट की
क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अटेंशन दी जाती है। उसके बाद है इनका बिजनेस लार्ज स्केल का होता है। मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ ह्यूज एसेट्स, मल्टीनेशनल कंपनी की एसेट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ अप्रोक्सीमेटली $110 बिलियन। यहाँ पर बेटा रिलायंस इंडस्ट्री की अप्रोक्सीमेटली जो एसेट्स उनकी बताई गई हैं, उन एसेट्स की वैल्यू बेटा $110 बिलियन के बराबर है। इसका मतलब है इनका बिजनेस काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है। उसके बाद है असेस टू इंटरनेशनल मार्केट। बेटा इंटरनेशनल लेवल की मार्केट में इस बिज़नेस को पहुंचाना मल्टीनेशनल कंपनी का मेन पर्पस होता है। मल्टीनेशनल कंपनी के कारण ही बिज़नेस वर्ल्ड वाइड लेवल पे, फॉरेन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है। मल्टीनेशनल कंपनी ईजिली एस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स मैनी प्रोडक्ट, क्योंकि इनके बेटा प्रोडक्ट हद से ज़्यादा होते हैं, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, रिसर्च ऑन अ लार्ज स्केल, काफ़ी हाई लेवल पे रिसर्च का काम किया जाता है, और गुड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ये अपने कस्टमर को मार्केटिंग की भी बहुत बढ़िया लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, एक्सेट्रा। और भी कई पॉइंट हो सकते हैं जिनके कारण इनके बिजनेस की पहुंच इंटरनेशनल लेवल की मार्केट तक ईज़िली पहुंच जाती है। उसके बाद है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीज़मेंट। मल्टीनेशनल कंपनी बेटा स्पेशल लेवल की अटेंशन जो है वो एडवर्टीज़मेंट पे देती हैं, विज्ञापन पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी में स्ट्रेस दिया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी पे स्पेशल अटेंशन टू द एडवर्टीज़मेंट, ये सबसे ज़्यादा अटेंशन एडवर्टीज़मेंट पे देती हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न या मेन सीक्रेट ऑफ द बिज़नेस। यही जो है इनके बिज़नेस का सबसे बड़ा लेवल का क्या होता है, सीक्रेट होता है, क्योंकि इनका बिज़नेस लार्ज स्केल पर फैला हुआ होता है। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ एमएनसीज़। एमएनसीज़ का अब हमने इवैल्यूएशन करना है, तो इवैल्यूएशन में बेटा आपको मल्टीनेशनल कंपनी के एडवांटेजेस भी पता होने चाहिए और मल्टीनेशनल कंपनी के डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अब हम यहाँ इवैल्यूएशन में करेंगे बेटा मल्टीनेशनल कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं, और इसके एडवांटेज में बेटा सबसे पहला पॉइंट है इनक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस करने से बेटा फॉरेन लेवल का रिज़र्व इनक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ऑल द कंट्री डिज़ायर द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन देयर कंट्रीज़। बेटा हर देश चाहता है कि उनके देश में फॉरेन लेवल की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो। इट्स चीफ ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट फॉरेन एक्सचेंज। इसका मेन पर्पस फॉरेन लेवल के रिज़र्व को, फॉरेन लेवल की एक्सचेंज को इकट्ठा करना इनका मेन पर्पस होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, जो बेटा गुड के इम्पोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। विद द सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन कैपिटल्स इनफ्लो बिकम्स ऑटोमेटिकली। बेटा मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस करने से फॉरेन लेवल की करेंसी आपके पास आनी शुरू हो जाती है, जिससे बेटा फॉरेन लेवल के रिज़र्व जो हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक तरीके से इनक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है एडवांटेजेस में, और वो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका इनक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस करने से एम्प्लॉयमेंट का लेवल इनक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। द सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पॉपुलेशन। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस करने से ये कंपनी जिस देश के अंदर होती है वहाँ के लोगों को रोज़गार की सुविधाएं दी जाती हैं। सिंस दीज कंपनीज कैरीज ऑन बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल, क्योंकि इनका बिजनेस लार्ज स्केल का होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन देम। मल्टीनेशनल कंपनी में
हद से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतने ही लोगों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट था, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है बेटा प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस करने से रिसोर्सेज का भी बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ होता है। विद द सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लाइंग आइडल आर पुट टू प्रॉपर यूज़। बेटा जो साधन पहले हमारे बेकार पड़े हुए थे, अब मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जब हम बिजनेस करेंगे तो बेकार वाले रिसोर्सेज का भी यूज़ होना शुरू हो जाएगा। दीज कंपनीज कैन मेक अ गुड यूज़ ऑफ द आइडल रिसोर्सेज। ये कंपनी आइडल लेवल के, बेकार लेवल के रिसोर्सेज का भी बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ करना शुरू कर देती हैं बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि उनके पास पूरी प्रॉपर टेक्निकल लेवल की नॉलेज होती है। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। इस तरीके से बेटा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट डायरेक्शन में जब हम यूज़ करते हैं तो बेटा जो हमारी नेशनल लेवल की इनकम है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल लेवल पे भी देश का विकास होना शुरू हो जाता है। द सेटिंग अप ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी मेक इट पॉसिबल टू कैरी द एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट मेड इन वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। बेटा एक देश से दूसरे देशों में जब मल्टीनेशनल कंपनीज जाएंगी तो एक देश से दूसरे देश में टेक्निक आएगी और टेक्निक के आने से टेक्निकल लेवल का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। दोज कंट्रीज आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग टेक्निकली। इस तरीके से उन देशों का टेक्निकल लेवल पर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है एंड ऑफ लोकल मोनोपली। लोकल लेवल की मोनोपली भी मल्टीनेशनल कंपनी के कारण कम होनी शुरू हो जाती है। देयर कैन बी सम प्रोडक्ट विच आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय अ फ्यू कंपनीज। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कंपनीज ही बनाती हैं। इन सच अ सिचुएशन दीज कंपनीज कम टू एक्वायर अ मोनोपली इन द मार्केट। अब बेटा जब कुछ प्रोडक्ट को कुछ मेन कंपनी बनाती हैं तो उन प्रोडक्ट के ऊपर उन कंपनी वालों की मोनोपली हो जाती है। इन सच अ सिचुएशन द कंपनीज कम टू एक्वायर अ मोनोपली इन द मार्केट ऑफ दो स्पेशल प्रोडक्ट। अब उन स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर उन कंपनीज की प्रॉपर लेवल पे मोनोपली हो गई है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मोनोपली दे स्टार्ट सेलिंग दोज प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एट हायर प्राइसेस। बेटा मोनोपली का बेनिफिट उठाने के लिए वो प्रोडक्ट की कीमत कंज्यूमर से ज़्यादा लेनी शुरू कर देते हैं। दे दस एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर, जिनके कारण कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। कमिंग अप ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी लीड्स टू कंपटीशन, क्योंकि बेटा मल्टीनेशनल कंपनी जब आती है तो इन डोमेस्टिक लेवल के जो मोनोपली हैं इन्हें मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कंपटीशन को फेस करना होता है। दिस रिजल्ट इज़ दैट द लोकल कंपनी बोथ इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूसेस प्राइसेस। अब बेटा मल्टीनेशनल कंपनी डोमेस्टिक लेवल के जिनकी मार्केट में मोनोपली है जब उनके साथ compete करेंगे तो डोमेस्टिक लेवल की मोनोपली वाली कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सुधारनी पड़ेगी और कीमत भी कम रखनी पड़ेगी। इफ़ दे फेल टू लिसन टू द कॉल ऑफ द आवर एंड एक्ट डिसाइसिवली अगेंस्ट द कंपटीशन इन द मार्केट दे आर लाइकली टू बी नॉक्ड आउट टू द मार्केट। अब बेटा ये समय की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस करते हुए यदि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और प्राइस पे ध्यान देंगे तो बेटा ये compete कर पाएंगे, नहीं तो कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से लोकल लेवल के जो मोनोपली हैं उनकी मोनोपली भी मल्टीनेशनल कंपनी के आने से धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल लेवल का भी डेवलपमेंट होता है मल्टीनेशनल कंपनी के आने से। मल्टीनेशनल कंपनी अपॉइंट मैनेजर्स हु हैव द नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़। मल्टीनेशनल कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए
ऐसे मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं जिनके पास मैनेजरियल लेवल का टैलेंट बहुत बढ़िया होता है। द लोकल पीपल डिज़ायर्स ऑफ गेटिंग अ जॉब इन दिस कंपनी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इन कंपनीज़ में जॉब करने के लिए जो मैनेजर हैं वो बेटा ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं कि उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिले, तो उनकी इच्छा भी होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ बिजनेस करने की, उनकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने की। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट कल्चर। इस तरीके से प्रोफेशनल लेवल के जो मैनेजर हैं उनका कल्चर भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इनकरेज इन एक्सपोर्ट। encouragement by the success of the multinational company, many local entrepreneurs establish large company. It encourages the export of a company. मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ उनकी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए उनसे एनकरेज होकर कई लोकल लेवल के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी लार्ज लेवल की कंपनी को एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। और जब लार्ज लेवल की कंपनी जितनी ज़्यादा देश के अंदर एस्टेब्लिश होंगी उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इस प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारे जो कंट्री के एक्सपोर्ट हैं वो एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी का हमने मीनिंग किया है, मल्टीनेशनल कंपनी की कोटेशन की है, मल्टीनेशनल कंपनी की फ़ीचर्स की हैं, और मल्टीनेशनल कंपनी के हमने इवैल्यूएशन में एडवांटेजेस किए हैं। थैंक यू बेटा।